नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। मॉरल कंपस में इस स्पेशल सेशन में आप सबको खुशामदीद। अहलन व सहलन व मरहबा। मेरा नाम डॉक्टर आयशा इकबाल है और इंशाल्लाह आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि बहुत से काम हम करना चाहते हैं, उसकी प्लानिंग भी करते हैं, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से हम अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते। बहुत से लोगों से सुना है शिकायत करते हुए कि टाइम नहीं है, क्या करें, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अक्सर हम देखें कि हम चूंकि टाइम को मैनेज करना नहीं जानते होते, इसलिए हमें टाइम को निकालना भी नहीं आता। अगर हर चीज़ हम टाइम पे करें, और हमारा दीन हमें सबसे ज़्यादा ये सिखाता है कि अगर हम वक्त पे नमाज पढ़ें और वक्त पे हर काम करें, तो आप देखें कि आपका टाइम बहुत अच्छी तरीके से मैनेज हो सकता है, कि अल्लाह ताला उसमें खैर बरकत भी डालते हैं जब आप अपने टाइम को सही तरह मैनेज करते हैं, अल्लाह की रज़ा के मुताबिक काम करते हैं। आप देखें कि एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे अफजल अमल कौन सा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मफहूम है कि वक्त पर नमाज पढ़ना। आप देखिए, वक्त पर नमाज पढ़ना इंसान को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन करती है। वक्त पर नमाज पढ़ना इंसान के वक्त में बरकत डालती है। तो कितना ज़रूरी है। और आप देखिए, जो सूरतुल असर में अल्लाह ताला ने वक्त की कसम खाई है, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र। कसम है ज़माने की, टाइम की, कि इंसान खसारे में है, लेकिन वो नहीं जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, और वह तवासो बिल हक और वह तवासो बिस सब्र के साथ जिंदगी गुजारी। तो आप देखिए, फिर क्यों हमें टाइम मैनेजमेंट नहीं आती, और हमें पता भी है कि टाइम, और टाइम ही तो है जो गुजर रहा है, और हम दिन जो है वो हफ्तों में और हफ्ते महीनों में, और कैसे इंसान बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। फिर हमें अपना वक्त को एक कीमती सासा समझते हुए इसका सही इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। ये एक पूरी स्किल है, और आज हम इस स्किल पे बात करेंगे कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें। और आप देखें कि टाइम को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, ताकि हम बहुत सा वक्त जो इधर उधर ज़ाया कर देते हैं, हम बहुत से वक्त में बहुत ही प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, हम अपनी आखिरत की फिक्र कर सकते हैं, हम नेकियों में बहुत आगे जा सकते हैं। और आप देखें कि बहुत से स्ट्रेस से हम बच जाते हैं जब हम टाइम को मैनेज करते हैं। तो टाइम को मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम ये देखें कि टाइम हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, आज के हम सेशन में देखेंगे कि टाइम है क्या, और हमें इसको क्यों मैनेज करना ज़रूरी है, और फिर हमारे क्या टाइम वेस्टर्स हैं कि जिसकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते और हम अच्छा खासा टाइम अपना ज़ाया कर देते हैं। और वजह क्या है कि इनफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की वजह क्या है। कुछ मैं आपको टिप्स दूंगी कि टाइम मैनेजमेंट में आप अपने आप को टिप्स के साथ कैसे अपने टाइम को मैनेज कीजिए। और फिर हम एक मैट्रिक्स देखेंगे जिससे आप प्रायोरिटाइज करेंगे अपने कामों को, और उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम निकल आएगा। सो व्हाट इज टाइम। कुछ लोगों की कुछ डेफिनेशन है, कुछ लोग कहते हैं टाइम इज मनी, टाइम इज समथिंग एल्स। लेकिन आप देखें कि टाइम बेसिकली है क्या। टाइम वो हमारा एक कीमती असासा है जो हम रोज देखते हैं कि अपनी जिंदगी में हम टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। ये चेन ऑफ ईयर्स है जिसमें कई महीने, दिन, घंटे और पूरे आप देखें साल और बहुत कुछ जो है ना उसका मजमुआ है। और टाइम एक इमानत भी है। और अगर टाइम को सही तरह इस्तेमाल ना किया जाए तो आप देखिए ये स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी वजह बन जाती है, कि आप कोई काम तरतीब से नहीं होता, आप स्ट्रेस में जाते हैं, मेंटल डिसऑर्डर में चले जाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं जब आप स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। और फिर आप देखिए स्ट्रेस होने की वजह से कोई काम भी आपका वक्त में फिर आगे से होता ही नहीं है। तो कितना जरूरी है कि कोई टाइम पे काम हो, आप टाइम पे कहीं पहुंचे। आप देखिए कि जो टाइम पे पहुंचते हैं, टाइम पे काम करते हैं, उनकी इज्जत भी होती है, उनका मकाम भी होता है। और देखिए कितना मशहूर एक कॉल है कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नो मैन, किसी का इंतजार नहीं करती वक्त। तो आप देखिए टाइम कैन नॉट बी स्टॉप्ड और पॉज, टाइम तो चल रहा है, गुजर रहा है, अब हमने उसको कैच करना है। हमने टाइम मैनेजमेंट सीखनी है और ये वापस नहीं आना।
फिर आप देखिए टाइम जो है फाइनाइट है, हर एक इंसान के पास 24 घंटे होते हैं। कोई ये नहीं कह सकता मेरे पास सिर्फ 2 घंटे होते हैं, मेरे पास सिर्फ 4 घंटों का दिन होता है, नहीं। सबके पास 24 घंटे का दिन होता है, और सबके पास अल्लाह ने अक्ल का इस्तेमाल दिया है। अब ये मेरे ऊपर मुनहसिर है कि मैं उस अक्ल को कैसे इस्तेमाल करती हूँ। टाइम इज मनी, और देर इज नो वे कि हम टाइम को जो है ना उससे फरहार हासिल करें, या उसे कहें कि हाँ टाइम को मैं ना अभी जो है मेरे पास 2 घंटे बचे हैं ना, इसको मैं कल इस्तेमाल कर लूंगी। नहीं, वो आज का टाइम जो है वो आज की टाइम में मैंने यूज करना है, कल उसकी वैल्यू खत्म। आज जो कर लिया अच्छा काम उसी टाइम में, वो फायदा देगा। कल किसने देखी, कल का मेरे पास सेहत हो, कल का मेरे पास मौके हो, मेरे पास रिसोर्सेज हो, और मेरे पास तौफीक हो कि मैं उस टाइम को सही इस्तेमाल कर लूँ। तो आज जो मेरे पास टाइम है वो इम्पोर्टेंट है कि मैंने उसको कैसे इस्तेमाल किया और किन कामों में इस्तेमाल किया। तो ये कुछ टाइम की डेफिनेशंस थी। अब हम देखते हैं कि हम क्यों ये ज़रूरी है कि मैं टाइम के बारे में, कि टाइम को मैनेज करने के बारे में क्यों सीखूं। सो व्हाई वी नीड टू मैनेज टाइम। आप देखिए कि जब आप टाइम को मैनेज करते हैं ना, तो आपकी किसी भी काम में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। आप थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं अपने टाइम को मैनेज करके। आप बेटर परफॉर्मेंस देते हैं क्योंकि आपके पास टाइम होता है। आप बहुत अच्छी किसी चीज़ की तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, उसको बहुत ज़्यादा बेहतर तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं, आपके पास टाइम होता है। फिर आप देखें कि बहुत से लोग जो हैं वो इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी थ्रू बेटर यूज ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। फिर बहुत सी मेंटल और फिजिकल हेल्थ आपकी बेहतर रहती है, आपका मूड अच्छा रहता है, स्ट्रेस कम होता है, आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, आप लोगों को टाइम दे सकते हैं। जो के अंदर हर वक्त कहते हैं ना बस टाइम नहीं है, वो फिर रिश्तों को भी अपनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी टाइम नहीं निकालता। तो रिश्ते भी उसके बस ऐसे ही गुजारा चल रहे होते हैं, या बहुत ही जो है ना वो बहुत ही पुअर होता है रिलेशनशिप्स में। फिर आप देखें कि आपके वर्क लाइफ बैलेंस बहुत अच्छा है, वक्त पे उठना, वक्त पे खाना, वक्त पे सारे काम करना। ऐसे लोग रेगुलर बहुत होते हैं, पंक्चुअल बहुत होते हैं, वक्त पे पहुंचते हैं, जिनको वक्त की कदर होती है क्योंकि वो टाइम को सही मैनेज करते हैं। फिर ये आपको दुनिया और आखिरत दोनों में फायदा देगा। फिर क्या है, हम क्या है, हम नंबर ऑफ डेज हैं कि हम बच्चे थे, फिर थोड़े बड़े हुए टॉडलर, फिर चाइल्डहुड, फिर थोड़े जवानी की तरफ आए, फिर थोड़ी मिडिल एज में आए, और फिर बुढ़ापा, और फिर आपको पता है अल्टीमेटली जाना कब्र में है। तो हमने फिर उस पूरी टाइम में हमने कितने प्रोडक्टिव काम किए। अगर हमें पूरा टाइम ही जाया कर दिया, तो इंसान क्यामत के दिन हसरत करेगा कि काश मैंने वक्त को जाया ना किया होता और मैंने इसका सही इस्तेमाल किया होता। फिर आप देखें कि उनसे पूछा जाएगा कितना अरसा रहे हो, तो वो कहेंगे कोई दिन या दिन का कोई हिस्सा। तो इम्पोर्टेंट क्या है, वी नीड टू नो द वैल्यू ऑफ टाइम। जैसे मैंने सूरत असर की आपके सामने तिलावत की, तो आप देखिए कि अल्लाह ताला ने जिसकी कसम खाई है, तो उसकी इम्पोर्टेंस का भी हमें अंदाजा हो कि इंसान खसारे में है। और देखें वक्त की कसम खा के कि इंसान खसारे में है। और आप देखें किस तरह इंसान अपना वक्त ज़ाया करके वाकई लॉस में जा सकता है अगर वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल ना करे। स्कॉलर्स जो थे ना वो टाइम का बड़ा अच्छा इस्तेमाल करते थे। आप देखें कि पूरी लाइफ टाइम में इब्नुल जोजी रहीमुल्लाह ने 1,000 किताबें लिखी। इस तरह बहुत से और जो स्कॉलर्स गुजरे हैं, इमाम गुजरे हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया और किताबें लिखी। और उन्हें बड़ा अफसोस था कि जो लोग अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं और कोई प्रोडक्टिव काम नहीं करते, तो वो कहते थे कैसे इंसान अपना वक्त ज़ाया कर सकता है, जो इतनी कीमती ज़िंदगी है और कोई इंसान अपना वक्त ज़ाया कर दे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हदीस है जिसका मफहूम है, इब्ने अब्बास से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन कोई अपनी जगह से हिल नहीं सकेगा जब तक कि वो 5 सवालों का सही जवाब ना दे। और वो क्या है कि उसने उम्र कहाँ गुजारी, फिर जो इल्म था वो उसने कहाँ इस्तेमाल किया, फिर जो माल था वो कहाँ से हासिल किया, और फिर कहाँ पे खर्च किया, फिर उसकी जो जवानी थी, एक्टिविटीज थी, वो कहाँ की, और फिर उसकी यूथ जिसको उसने कैसे इस्तेमाल किया। तो आप देखें कि इसमें सारा कुछ जो है ना वो अल्टीमेटली बता रहा है कि उसने पूरा टाइम किया क्या, जवानी, बचपन, बुढ़ापा, फिर माल मिला उसको कहाँ। तो आप देखें कि जो टाइम इज मनी जो है उसको देखें और बहुत सी चीज़ों को देखें, तो पता चलता है टाइम हमारे लिए कितना कीमती है और हमें उसकी कदर करनी चाहिए। और आप देखें जो मैंने आपको बताया कि वक्त पर नमाज पढ़ना, और सूरत निसा में आता है कि वक्त मोमिनों पर जो है ना वक्त के अंदर जो है ना टाइम, फिक्स टाइम पे नमाज पढ़ना फर्ज है। ठीक है। तो आप देखें कि अल्लाह के नज़दीक भी वो अमल पसंदीदा है जो कि वक्त पर अदा किया जाए। फिर आप देखें कि हम टाइम मैनेजमेंट से पहले ये थोड़ा सा अगर अपनी तवज्जो इस तरफ लेके आए
कि फिर मेरे टाइम वेस्टर्स हैं कहाँ। जब मैं कहती हूँ मेरे पास टाइम नहीं है, अच्छा जी वो मैं माना, नहीं नहीं आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है, आज तो टाइम नहीं है। तो आप देखिए कि क्या वजह है, मेरा टाइम फिर जा कहाँ रहा है। वही 24 घंटे किसी और खातून के पास होते हैं, वो तो टाइम निकाल लेती है, वो मेरे से ज़्यादा मसरूफ़ है, वो टाइम को ऐसे मैनेज कर लेती है। और अब देखिए रमज़ान का महीना बाबरकत महीना है, और इसमें तो अल्लाह ताला की ख़ास करम होता है। हम थोड़ी नींद में भी बहुत कुछ देखते हैं कि हम फ्रेश होते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन रमज़ान के बाद भी अगर हम इस रूटीन को लेके चलें, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है ना, और ट्रेनिंग हम हासिल कर रहे हैं, अभी हम सब पे है कि कौन ट्रेनिंग में पास हो रहा है और सर्टिफिकेट ले रहा है और कोई डिस्टिंक्शन ले रहा है ट्रेनिंग्स में। असल चीज़ क्या है कि हम पहले ये देखें कि हमारा टाइम वेस्टर्स क्या है। हमारा नफ्स जो है ना वो हमें बहुत ज़्यादा जो है ना सुस्ती की तरफ माइल करता है, और हम फिर ऊपर से शैतान के बहकावे में आके तो ऐसे कामों से सुस्त रहते हैं। और बहुत से काम हम कहते हैं चलो रिलैक्स करने की, थोड़ा सा मोबाइल देख लेती हूँ, थोड़ा सा ऐसा कर लेती हूँ, चलो जी अब थोड़ा एक भी चाय पिए दोबारा चाय बना लेती हैं। और आप देखिए हम बहुत सा टाइम इधर उधर जिसका हमें कोई इतनी खास जरूरत भी नहीं होती, हम उसको ज़ाया कर देते हैं। तो आप देखें कि जो मोस्ट कॉमन टाइम वेस्टर है, अगर आप उसकी तरफ तवज्जो करें तो आप देखेंगे कि सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स आफ्टर मील, बैठना खाना खाना, जो चाय बनाए चलो एक और कप चाय हो जाए, और गपशप लगाना इधर उधर की, वो आपका बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया कर देती है। फिर आप देखें कि बहुत सा वक्त हम गाना कि चलो आज जा शॉपिंग चलते हैं, और विंडो शॉपिंग्स की ज़रूरत भी ना हो, या पार्लर में जाके चलो जी आज ये करा लेते हैं, कल को ये ट्रीटमेंट करा लेते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी ना हो। और फिर आप देखें कि बहुत सा अफसोस कर देना ऐसी चीज़ों पे जिसके लिए इतना अफसोस करना नहीं चाहिए था। फिर कुछ नहीं है, काउच पोटैटो बने हुए हैं और बस चैनल चेंज किए जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो हम आजकल मोबाइल पे अपना टाइम ज़ाया करते हैं, ना सिर्फ हम, हमारे बच्चे, ये चीज़ ही ऐसी है। लेकिन हमने तो अपने आप को इन फितनों से बचाना है ना, शैतान से पनाह की दुआएं मांगनी है, अपने आप को इक्विप्ड करना है कि हम इन चीज़ों में अपना वक्त ना ज़ाया करें। फिर ऐसी फजूल पॉलिटिकल डिस्कशंस और विंडो शॉपिंग और सोशल नेटवर्किंग, और उसका स्टेटस देख उसका स्टेटस देख, अच्छा उसके क्या चल रहा है घर में, उसका क्या चल रहा है, और खाम खा फिर उसको डिस्कस करना फ्रेंड्स को, तुमने उसका स्टेटस देखा है, वो देखो उसने क्या डाला हुआ है। और ये चीज़ें आपको आगे बहुत मजीद टाइम पे टाइम वेस्ट कराती हैं। फिर कभी मैसेजेस होते हैं, सिर्फ हम व्हाट्सएप ग्रुप्स में घुसे होते हैं जिसमें ज़रूरत होती नहीं है, उसमें मैसेजेस आ रहे हैं, आपकी मेमोरी भरती जा रही है मोबाइल की, उसको आप देखते हैं, फिर आप डिलीट करते हैं, फिर आप उसके एक एक नई वीडियोज़ है उसको फॉरवर्ड करते हैं। तो आप देखा करें बहुत सेंसिबली अपने मोबाइल का इस्तेमाल किया करें, उसको मिनिमम यूज़ किया करें, या एक टाइम के कि मेरे जो मेजोरिटी मैसेजेस हैं वो मैंने किसी एक टाइम पे देखने हैं, या थोड़ी थोड़ी देर बाद मोबाइल आपको आदत पड़ जाएगी। और जब हमारे मोबाइल के ठीक होने के होता है फिर हमारी हालत देखने वाली होती है, जो हम इतने ज़्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं और स्क्रीन्स के, कि हमें बहुत ज़्यादा आदत होती है। फिर आप देखें कि और हमारा टाइम वेस्टर सोशल गैदरिंग्स, बहुत लेट नाइट लोग कहते हैं अब चलो जी आप आओ गपशप लगाते हैं, 1 बजे 2 बजे तक लोग गपशप लगा रहे हैं, बारबेक्यू नाइट और डिनर और कॉन्सर्ट्स और बहुत सी चीज़ें। तो इसका नुकसान क्या होता है जब हम टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं ना, तो आपको याद रखें ना, आप जगह पे चीज रखती हैं ना आपको वो जगह पे चीज मिलती है। आप चीजों के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होते क्योंकि आपने टाइम सारा इधर उधर जाया कर दिया होता है। आप अपनी प्लानिंग नहीं सही करते, अक्सर खाना नहीं आपका बना होता, या आप कहते हैं अच्छा मैंने, हाय बच्चों के कपड़े सी रह गए, हाँ मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि आपने वो टाइम मिला नहीं, आपने अपना टाइम कहीं वेस्ट कर दिया था। दैट्स वाई अब आपके पास कोई टाइम नहीं है। फिर आप अपॉइंटमेंट से मुमूमन लेट हो जाते हैं। आप देखें कि अक्सर लोग लेट पहुंचते हैं, स्कूलों में लेट हो रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स पे लेट पहुंच रहे हैं, किसी से मिलना है तो वो कहते हैं जी मैं 5 बजे, और मैं अभी बस निकल रही हूँ घर से, अभी घर पे ही होते हैं लोग, और झूठ भी हो गया, और 5:30 का किसी को टाइम दिया हुआ है, और 5:30 वो उठ के अभी तैयार होना शुरू हुए हैं। तो आप देखिए आपने किसी को कमिटमेंट भी की और आप किस तरह लेट पहुंचे, अगले को भी अजियत का बायस बने जो आपने टाइम ही सही मैनेज नहीं किया। तो कितनी मुश्किल चीज़ है जिसका अगर आप टाइम को मैनेज कर लेते तो अगले की उसमें मुश्किल ना डालते आप। तो आप देखिए फिर आप डेडलाइंस अचीव नहीं कर सकते, जो टाइम को सही मैनेज नहीं करते, बच्चे हैं बड़े एग्जाम्स की तैयारी करनी है तो कहते टाइम ही नहीं मिला, वो टाइम तो उधर वेस्ट कर दिया, तैयारी किस टाइम करते हैं, डेडलाइन ही आपने खत्म करी, कल पेपर है, फिर रातों रात कॉफी पियेंगे और टाइम को करेंगे अब चलो 1-2 घंटे में कुछ तैयारी कर लें, कुछ पास ही हो जाए। तो ये एक लूजर का काम है। फिर उसकी वर्क प्लेस बहुत मैसी होती है, उसकी फाइल्स हर वक्त बिखरी हुई हैं, घर का बिखरा हुआ ऐसे बॉम्ब हिटेड हाउसेज हैं जहाँ पे उसको लगता है कि मैं बड़ी सलीकेमंद हूँ, लेकिन टाइम की कदर नहीं की और बहुत सा टाइम जाया कर दिया। फिर आप देखें कि इनफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की क्या वजूहात होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
हम बहुत ज्यादा जो है ना काम कर रहे हैं और हम कोई ऐसी फोन कॉल उठा दें जिसका हमें कोई फायदा ना हो, हम कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं मैं उठा लेती हूँ। तो आप अच्छा भला जरूरी काम कर रहे होते हैं और वो इंटरप्शन की वजह से आपका काम अपनी जगह पे रह जाता है और आप काम में उस वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाते। फिर आप देखेंगे जो हम हमारे पास थोड़ा सा टाइम होता है कि चलो 1 घंटा मेरे पास है, इसके बाद मैंने कहीं जाना है, चलो इसमें मैं ना जरा टीवी देख लूँ, तो थोड़ी देर लेट ही जाऊं, चलो कुछ नहीं है तो चलो किसी से फोन पे गपशप लगा लूं या कुछ भी। तो जो पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी होता है जिसमें हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो आप देखें कि उसको भी हम बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखें कुछ जो बहुत ही मेहनती लोग होते हैं वो 5 मिनट को भी जाया नहीं करते, वो उसमें भी कोई ना कोई अपना काम कर लेते हैं, किसी के काम आ जाते हैं। फिर अ, अक्सर ये होता है कि हम हमें लोग समझते हैं हम बड़े बिजी हैं लेकिन हम कर कुछ नहीं रहे होते। तो ये भी आप देखें इनइफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट की वजह से एक आपका इंप्रेशन लोगों पे पड़ता है और आप यकीनन ऐसा लगता है। फिर और एक और बड़ी इनफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट ये चीज़ होती है कि हम बहुत ज़्यादा कामों को जो है एक वक्त में शुरू कर देते हैं और यस मैन बने होते हैं। कोई हमें कहता है ये कर दो, कहते हैं हाँ हाँ मैं कर देती हूँ, अपने काम हम पीछे छोड़ देंगे। हाँ हाँ जेठानी ने कुछ कह दिया ये जरा ला दो, तुम जा रही हो ना मेरा भी काम कर दो, तो अच्छा बाजी मैं कर लूंगी, अच्छा तुम ये बना दोगी आज, हाँ मैं भी बना दूंगी, ये कर लोगी, हाँ मैं भी कर लूँ। अब 6-7 काम इकट्ठे करेंगे और हर एक को यस यस करेंगे तो आप अपने काम जो फराइज भी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपके टाइम पे नहीं होंगे, इसलिए आपका टाइम जो जरूरी काम है प्रायोरिटी के काम है उसमें लेगा और इधर उधर। फिर आप देखें स्ट्रेस और फटीक और सारा वक्त हम जो है ना सारा वक्त काम करेंगे और कोई खेल तमाशा नहीं, ये हमें बहुत ज्यादा नुकसान देता है। फिर अनक्लियर ऑब्जेक्टिव्स अगर इंसान के हों तो ये बहुत बड़ी वजह है कि हम टाइम को सही मैनेज नहीं कर पाते, कि हमारा कोई गोल ही नहीं होता जिंदगी में, तो फिर हम टाइम भी मैनेज नहीं करते, हम पता ही नहीं वॉक पे जाना है हमें पता ही नहीं है, खाना वक्त पे खाना है हमें पता ही नहीं है कि एक घंटा लंबी फोन पे बात नहीं करनी। फिर हम बड़े डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अगर हम ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाए ना चीज़ों को मैनेज करना प्लान करना, और अभी हम प्लानिंग की तरफ आते हैं, तो बहुत सा हमारा वक्त बच जाता है। और फिर मैंने बताया कि आप नो ना कह सकते हैं और बस लगे हुए हैं कामों में, कि आप अपने लिए और जरूरी कामों के लिए फिर टाइम नहीं निकाल सकेंगे। तो फिर आप देखें कि हमें करना क्या है। बहुत ज्यादा सबसे पहले जरूरी है कि एक्सेप्ट करें कि मैं बहुत ज्यादा टाइम जाया करती हूँ और मैंने उसकी वजह देखनी है। क्या वजह है? सबसे ज्यादा कि मैं मोबाइलों पे टाइम जाया करती हूँ, मैं फोन पे गपशप लगाती हूँ, मैं टीवी देखती हूँ, शॉपिंग हर वक्त करती हूँ, ये ऐसी चीजें जो कि मैं कट डाउन कर सकती हूँ। तो रूट कॉज को सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए और फिर देखिए कि क्या स्ट्रेटजीज हैं जिसकी वजह से मैं उसको ठीक कर सकती हूँ। अब जो मैं आपको इम्पोर्टेंट 12 टिप्स देने जा रही हूँ कि कैसे मैं अपने टाइम को बहुत अच्छा मैनेज कर सकती हूँ और मैं बहुत प्रोडक्टिव स्ट्रेस फ्री हो सकती हूँ। जो मैंने आपको फायदा बताया कि अच्छे टाइम को मैनेज करने से आपको बहुत फायदे भी होंगे और नहीं करने से नुकसान भी होंगे, और हमारे टाइम वेस्टर्स क्या हैं। तो फिर मुझे करना क्या है? सबसे पहला काम, अगर आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है ना तो फिर आप गोल गोल ही घूमेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है कि आई नीड टू सेट गोल इन माई लाइफ। वो गोल कुछ भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म गोल भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म गोल भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म गोल में ये है कि मैंने कोई सूरत हिफ्स करनी है और अब उस सूरत को हिफ्स करने के लिए मैंने देखना है कि मैंने 1 हफ्ते में करनी है, छोटी है तो 2 दिन में भी हो सकती है। अगर बड़ी सूरत है तो फिर मैं उसको पूरे महीने में, फॉर एग्जाम्पल सूतुल कहाफ फॉर एग्जाम्पल मैंने हिफ्स करनी है, तो जो गोल सेटिंग में इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसको आप प्लान करें, और उसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है स्मार्ट, SMART। जो आपका गोल है ना इट शुड बी स्पेसिफिक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने सूतुल कहफ करनी है तो मयरेबल हो, ये नहीं कि मैंने 1 महीने पर पूरा कुरान हिफ्स करना है, ये मयरेबल नहीं है, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है और अचीवेबल भी नहीं है। तो स्पेसिफिक हो, मयरेबल हो, अचीवेबल हो और रियलिस्टिक अप्रोच हो आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग में। और तीस आखिरी जो टर्म है वो टाइम बेस्ड हो, कि इस टाइम बाउंडेड में या इस टाइम में मैंने ये काम खत्म करना है। और फिर उसका टाइम सेट करें आप कि सुबह फजर के बाद 5 से 6 मैंने इसकी तिलावत करनी है और इतनी इतनी आयात रोज करनी है, वो मैयर करनी है आपने, वो रियलिस्टिक हो और अचीवेबल हो कि मैं इसको कर लूँ, कितनी दफा दोहराना है। तो ये आपकी गोल सेटिंग है। और आप जिंदगी में कोई भी गोल और सेट कर सकते हैं, मैंने और कोई कोर्स करना है, मैंने कुकिंग का कोर्स करना है, मैंने ड्राइविंग सीखनी है, तो वो सब इस स्मार्ट पे डिपेंड करती है। तो फिर आप देखें वो स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो और फिर टाइम बेस्ड हो, तो आप देखेंगे कि वो आप गोल सेट करने के लिए फिर आप तैयार हो जाएंगे कि उसको कैसे करना है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टिप है, अपने कामों को प्रायोरिटाइज करें। सबसे अर्जेंट और इम्पोर्टेंट टाइम सबसे पहले करें। ठीक है, ये आइजनहावर का एक मैट्रिक्स है, वो मैं अभी आपसे शेयर करती हूँ कि सबसे अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट टाइम सबसे पहले करें।
और पूछिए अपने आप से कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ और इसके पीछे मेरी अप्रोच क्या है। जो 7 हैबिट्स की एक किताब है इफेक्टिव पीपल की, उसमें किया है कि एंड रिजल्ट को देख के उसको अपने गोल को या प्लानिंग को जारी रखें कि एंड इसका रिजल्ट कैसा होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो फिर आप बहुत कामयाबी की तरफ जाते हैं। तो आप देखें इसी तरह जब आपके पास गोल और उसके का फायदे होंगे आपको और उसका अचीवमेंट क्या होगा, जो आप उसको प्रायोरिटी पे रखेंगे, तो फिर आपके लिए टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा और आसान हो जाएगा। फिर अगर मेरे लिए इज देयर समथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू डू राइट नाउ, तो फिर वो देखें कि सबसे अर्जेंट इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने उसको देखना है। और फिर देखें कि क्या वजह है, व्हाट हैपेंस इफ आई चूज नॉट टू डू दिस, अगर मैं ये काम नहीं करती, फिर पता चलेगा ना कितना इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी क्या है। कि जब मैं देखती हूँ कि मैं नहीं करती तो फिर मेरा क्या नुकसान होगा, या करती हूँ तो क्या फायदा होगा। फिर आप मेक अ प्लान, टू डू लिस्ट बनाएं, ठीक है, कि सबसे पहले आज के दिन में मैंने क्या प्लानिंग बनानी है। कि मैंने सुबह उठना है, फजर के बाद मैंने तिलावत करनी है, फिर मैंने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना है, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना है, उसके बाद मैंने अपनी कुरान की क्लास में जाना है। उससे पहले मेरे पास 1 घंटा है, और 1 घंटे मैंने खाना बनाना है, थोड़ा अपने कमरे को साफ करना है, वैक्यूम करना है। तो वो मैंने उस टाइम के अंदर मैनेज करना है, वो आपकी टू डू लिस्ट होगी। और रात से आप प्लानिंग शुरू करें कि सुबह मेरी क्या डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, बच्चे को लेके जाना है, दोपहर को मैं थोड़ा सा नैप लेना है। तो ये एक आपका रफ सा जो है वो आप लिखा करें। जब तक आप लिखते नहीं है ना, तो आपकी री नहीं होती, और उसको आप रफली भी लिख सकते हैं। तो प्लान इट अ डे बिफोर और राइट इन द मॉर्निंग। और आप देखें कि जो मशहूर लोग हैं ना, वो अपने दिन को प्लान करते हैं, फिर उनका टाइम इधर से उधर नहीं जाता। इल्ला माशाल्लाह कि कोई तबीयत हो गई, कोई एक्स्ट्रा कोई मेहमान आ गया बताए बगैर या कुछ, तो वो कहते हैं हमने टाइम में इतना स्पेस रखी होती है कि हमारा फिर भी काम जो टास्क है ना, वो टाइम पर पूरे हो जाते हैं। फिर राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्जेंट थिंग, जिसमें मैंने आपको बताया प्रायोरिटी के साथ अर्जेंट इंपॉर्टेंट, फिर इंपॉर्टेंट और नॉन अर्जेंट, और फिर नॉन अर्जेंट और इम्पोर्टेंट रखें, और फिर आखिर में जो नॉन इम्पोर्टेंट है नॉन, वो मैं मैट्रिक्स आपको दिखाती हूँ, उससे आपको और भी क्लियर होगा। फिर कीप कटिंग द टास्क दैट यू हैव डन, और आप टिक लगाते जाएं, अच्छा मेरी ये वॉशिंग आज थी, मैं कपड़े ऊपर डाल आई, आज वॉशिंग नहीं थी तो आज इस्त्री थी, तो वो मैंने 3 से 4 के दरमियान करने हैं। या मेजॉरिटी काम आप बच्चों के आने से पहले पहले करें, कि बच्चों के साथ टाइम करें, उनको पढ़ाना, उनके साथ जो है ना बॉन्डिंग की कोशिश किया करें। तो अपने कामों को अगर आप ऐसे प्लान करें, तो फिर आप कहेंगे, उसके लिए आप सेट करें टाइम कि मैंने आधे घंटे में ये काम करना है, अलमारी ठीक करनी है, इस्त्री करनी है, वैक्यूम करना है। तो जब तक हम उसके टाइम सेट नहीं करेंगे, तो आप लिस्ट के साथ वो चीज फिर मैनेज नहीं होगी। एट द एंड ऑफ द डे देखें कि क्या मेरे टास्क रह गए और क्यों रह गए, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए वो इंपॉर्टेंट हो। तो टू डू लिस्ट में सबसे प्रायोरिटी वाले काम करें, कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम मैंने सबसे पहले करने हैं। फोर्थ टिप ये है कि ऑर्गेनाइज योर सेल्फ फ्रीक्वेंटली, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया करें। कि आप देखें कि जो आपकी दराज हैं, अलमारियां हैं घर की, और अगर आप ऑफिस में काम करती हैं, तो ऐसी चीज़ों को साथ साथ सफाई किया करें जो कि जमा होती जा रही हैं। अब इसके ऐसे कपड़े जो आपने पिछले कई सालों से नहीं पहने, उसको अच्छा सा पैक करें और किसी की जरूरतमंद को दे दें, जो अच्छी हालत में, कंडीशन में, कपड़े, जूते, हैंडबैग, क्रॉकरी। हाँ, ऐसे ही अपने लिए वो बनाते रहते हैं, उसको समेटने समेटने में हमारा बहुत वक्त लग जाता है। फिर आपके लिए गुड फाइल सिस्टम इज इसेंशियल, ठीक है, अगर आप कंप्यूटर पे काम करते हैं। और टच ईच पीस ऑफ पेपर वंस इन अ वाइल। तो विजिट योर स्टोर रूम्स एंड डी क्लटर, के जो आपके स्टोर हैं, आपकी अलमारियां हैं, कबर्ड्स हैं, उसको देखें, जो ज़रूरत से ज़्यादा या यूजलेस चीज़ें उसको निकालिए, और अपने घरों को साफ करें, तो उससे आपका बहुत सा वक्त बच जाएगा। फिर आप देखें कि नो कहना सीखें हर वक्त। अच्छा जी, हाँ ये काम कर दो, हाँ तुम आ रही हो ना, ये रोटी भी ले आओ और ये भी कर लो, हाँ हाँ ठीक है मैं ये भी कर लूंगी। वो दर्जी से कपड़े हैं, वो जो देवरानी ने कहा है वो तुम पकड़ लोगी, हालांकि उनके हावंद और उनके काम सारे हो सकते हैं। तो आप ये 6-7 काम पकड़ेंगे ना, तो आपका अपने काम रह जाएंगे। हाँ, जब आपके लिए आसानी हो आप कर सकते हैं, वेल एंड गुड, दूसरों की मदद जरूर करें। लेकिन हर वक्त आप यही करते रहेंगे और अपने काम पीछे रख देंगे, तो आप तो अपनी रैयत के बारे में सब जवाब दें ना, कि मेरे से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पूछा जाएगा। तो मैं हर चीज नहीं कर सकती, आई कैन नॉट डू एवरीथिंग, और डोंट अंडरटेक थिंग्स, ठीक है। तो बेसिकली फिर करना क्या है, कि वो चीजें मत करें जो आप कंप्लीट नहीं कर सकते। और इफ यू हैवेंट गॉट टाइम टू डू इट राइट, यू डोंट हैव द राइट टू डू इट रॉन्ग।
तो अगर आप सही टाइम पे सही काम नहीं कर सकते तो बाद में वो गलत काम के लिए भी आपको जो टाइम है ना उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि जब नहीं कोई काम कर सकते तो अगले को कह दें कि आई एम सॉरी, आज नहीं, मैं फिर आपको किसी टाइम कर दूँ, अभी मेरे ना अपना बहुत काम रहता है और मैं ना आपको अभी फिलहाल नहीं कर सकती, फिर मैं इंशाल्लाह इसको किसी और टाइम कर दूंगी। या आप उनको कह दें प्लीज मेरे लिए ना थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, वो थोड़ा सा इंसान बता सकता है फर्मली, ठीक है। यू शुड बी असर्टिव, इस तरह नहीं करें कि आपके लिए फिर बड़े मुश्किल हो जाए कि आप सबके काम ही करते रहेंगे। सवाब है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर आपकी अपनी प्रायोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे होंगी जिसके लिए आप ज्यादा जवाब दें। फिर अपने वेटिंग टाइम को देखें, आप डेंटिस्ट की अपॉइंटमेंट में है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में कहीं बैठे हुए हैं, वेट वेट कर रहे हैं, और बस का या आपको ड्राइवर ने लेने आना है और बस थोड़ा सा टाइम है, जिक्र करें, स्कार करें, अपनी चीज़ों को प्लान करें। कुछ मोबाइल्स हमारे हाथों में होते हैं, कोई ईमेल्स चेक करनी है, बहुत से काम है जो हम वेटिंग टाइम को कर सकते हैं। और जब होल्ड पे हो आपकी कॉल्स, उसमें आपके पास कभी मीटिंग में भी होल्ड है और उसमें आप बहुत से काम कर सकते हैं। और अगर ट्रैफिक में स्टक हो गए हैं और व्हेन यू रीच समवेयर अर्ली, कहीं आप जल्दी पहुंच जाते हैं, शादी हॉल है कहीं है, तो आप देखिए मेरा कोई काम रह गया था, तो मोबाइल पे आप अमूमन हर चीज़ है, आपने अपना तर्जुमा रिवाइज करना था, आपने अपनी सूरत आप रोज पढ़ते हैं, मतलब अपना एक पारा कंप्लीट करते हैं, देखिए एक रुबा रह गया और आप कहीं पहुंच गए हैं, उसको कंप्लीट कर लें, टाइम को इस्तेमाल करें, वेटिंग टाइम को। और देखें कि कोई कॉल और मैसेजेस का आपने जवाब देना था, उसको आप देखें और करें। हाँ, इंटरप्शन से बचें, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, किसी की कॉल आ गई और आप कह रहे हैं आओ मैं इससे जरा बात कर लेती हूँ, तो आप देखें कि आप कहें कि मैं ना आपको बाद में कॉल करती हूँ, अभी ये जरूरी है। तो जो 6 से 9 मिनट की इंटरप्शन जो होगी ना बीच में, वो आपको फिर पीछे ले आएगी, और 5 इंटरप्शंस जो है ना वो आपको बहुत ज्यादा पीछे ले आएंगे और आप काम में डिस्टर्ब हो जाएंगे और अपने गोल से हट जाएंगे। तो मल्टीटास्किंग से भी बचें, क्योंकि उससे भी आप प्रेशराइज होंगे, स्ट्रेस में आएंगे, और बहुत सा आपका काम जो है ना वो नहीं हो सकेगा। फिर आप क्या करें कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉल्स को शॉर्ट करें, और स्टैंड ड्यूरिंग कॉल, और कोशिश करें कि ऐसी चीज़ों का जवाब ना दें जो कि अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। और सिर्फ ये देखें कि आई ओनली हैव 5 मिनट्स, और 5 मिनट में नहीं अपना काम, तो शॉर्ट कट करें चीज़ों को। जब आप लंबा लेके चलते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल अपने कबर्ड आधे घंटे में ठीक करनी है, और आप आधे घंटे में ठीक नहीं करें, तो आप देखें कि फिर आप वो एक घंटा पूरा दिन ही लगे रहेंगे और कबर्ड भी ठीक नहीं होगी। आपने इंटरप्शंस को वेलकम किया है, और आपने अच्छा मैं कॉल कर लूँ, मैं खा लूँ, मैं पी लूँ, नहीं, आप पहले अपना काम खत्म करें, फिर आप देखें कि मैंने और नेक्स्ट काम क्या करना है। फिर सुस्ती से बचें, कितनी दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल हम्मी वल हुज़्न वल अज्ज़ वल कसल। सुस्ती से और काहली से पन्ना की कितनी दुआएं, क्योंकि हम सिर्फ महज सुस्ती और सो जाती हूँ और मेरा कुछ काम तो है नहीं, क्योंकि गोल नहीं है ना जिंदगी में। तो फिर आप ऐसे हर काम करते हैं जो कि आपको नुकसान देता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट टिप, अर्ली अर्ली राइजर बने, सुबह उठें, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए बरकत की दुआ की है सुबह के वक्त में, ठीक है। जिन जो लोग सुबह उठते हैं, तिलावत करते हैं, इशराक पढ़ते हैं, आप देखिए उनके वक्त में, सेहत में, माल में, रिश्तों में बहुत ज्यादा बरकत होती है। तो ये मैंने आपको सामने दुआ पढ़ी, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिनल हम्मी वल हुज़्न वल अज्ज़ वल कसल। तो आप देखिए एंजाइटी, सौरो, वीकनेस और लेजीनेस से आपको बचाएगी, और आप जो है ना सुस्ती का शिकार नहीं होंगे। फिर नेकियों में सबकत लेके जाएं, कि कोशिश करें कि नेकियों में सबकत लेके जाएं। और उसके लिए फिर आपके पास जब टाइम होगा तो फिर आप सबकत लेके जाएंगे ना, फिर खुदा ना हंसा क़यामत इंसान हसरत करेगा कि काश मैं टाइम को सेव करती। तो प्रायोरिटाइजेशन में आपको मैंने बताया था कि टाइम को मैनेज करें, सबसे इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम सबसे पहले करें, इंपॉर्टेंट काम और लेकिन इतना अर्जेंट नहीं है वो दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी के रखें, तीसरा जो अर्जेंट है लेकिन अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको थर्ड नंबर पे रखें, उसको अवॉइड करें। और फिर लास्ट जो है कि ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट, उसको तो समझें वो टाइम वेस्टिंग चीज है, उसको किसी और को दे दें कि आप मेरी जगह ये काम कर लें, और अपना टाइम किसी और चीज में लगा दें। तो ये चीज है जिसको अगर हम करें तो बहुत सा हमारा टाइम सेव हो सकता है। और जो पावर ऑफ 5 है उसमें आप याद रखें कि 5 थिंग्स आई विल स्टार्ट डूइंग फ्रॉम टुडे। अगर आप समझें, और अब रमजान का महीना है, आप देखें कितना टाइम हमारे लिए कीमती है, और आप इधर से अपनी आदत डाल लें, वो ट्रेनिंग पीरियड है ना, कि मैंने अपना वक्त जाया नहीं करना, और अपने दिन को पूरा प्लान करें। क्या अगर आप ने प्लानिंग की हुई है कि मैंने 3 पारे रोज के करने हैं ताकि मेरा एंड ऑफ रमजान 3 कुरान हो जाए, और आप दोहरे कुरान में भी जा रही हैं
और बहुत से और काम, तो उनको प्लान करें कि आधा पारा मैंने हर नमाज के साथ करना है या एक तहज्जुद के टाइम करना है। तो आप देखेंगे कि हर नमाज का आधा आधा करेंगे तो इस तरह आपकी एक रूटीन रहेगी और आप वो अपना गोल अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे अच्छा चलो मैं उठूंगी इफ्तारी के बाद देखूंगी, अब मुझे सुस्ती हो गया, वो मेरा आधा पारा रह गया है, चलो कोई बात नहीं, कल का भी आधा रहता है, चलो छोड़ो पारे को, मैं टारगेट नहीं करती, मैं एक ही कुरान कर लेती हूँ, तो फिर आपका टाइम गया तो गया, फिर वो वापस नहीं आएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि टाइम इज फ्री, इट्स प्राइसलेस, यू कैन नॉट ओन इट बट यू कैन यूज इट, यू कैन नॉट कीप इट बट यू कैन स्पेंड इट, वंस यू हैव लॉस्ट इट यू कैन नेवर गेट इट, वक्त गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। तो आप देखें कि कौन सी चीजें जो मेरी टाइम वेस्टर्स हैं या इंटरप्शंस हैं, जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, उसको अपनी जिंदगियों से निकालें और कोशिश ये करें कि जो चीजें स्टॉप करने की उसको स्टॉप करें। कोई भी 5 चीजें ये एक्टिविटी बनाएं आज से, और 5 चीजें जिसको मैं स्टार्ट करूं ताकि मेरा टाइम ना वेस्ट हो, और मैं रमजान से ही आदत डालूं कि मैंने अपनी जिंदगी का जितना भी वक्त है उसको जाया नहीं करना। तो फिर आप देखेंगे कि बहुत सा टाइम जो है वो आपको हेल्प करेगा कि आप टाइम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज करेंगे। और वक्त में बरकत की दुआ भी बहुत अच्छी है, अल्लाहुम्मा बारिक ली फी माली व फी वक़ती व फी मा रज़क़तनी, जो तूने मुझे रिस्क दिया है उसमें, तो हमें यही वक्त, माल में, वक्त में और रिस्क में बरकत की दुआ मांगनी चाहिए। तो आप देखें कि अगर वक्त में आपकी बरकत है ना, तो आप बहुत ज़्यादा चीज़ों में बरकत महसूस करेंगे, रिस्क में भी आप फाइनेंशियली भी बहुत बेहतर होंगे टाइम की पाबंदी के साथ। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इल्म और अमल में बहुत बरकत अता करे। ये छोटा सा सेशन था जिसमें हमने एक स्किल सीखी, और मॉरली आप बहुत अच्छे स्ट्रांग हो जाएंगे जब आप टाइम को बहुत अच्छा सा मैनेज करना सीखेंगे। चलें जी, अपना बहुत सा ख्याल रखें। और ये बड़ी कीमती रातें हैं, बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आप जाग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम इबादत भी करें और कुछ नई बात भी सीख, ये भी आपके लिए सदका है। अगर आप ये सीखते हैं ना कि मैं अपने टाइम को सेव करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करूं और इसमें से कोई चीज़ आपको अच्छी लगे तो आप किसी के साथ शेयर करें, तो ये आपको भी हेल्प करेगी, किसी और के लिए भी हेल्पफुल होगा कि किसका कितना टाइम सेव हो जाए। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखें, उम्मीद है आपको इस सेशन से फ़ायदा हुआ होगा। और अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे वक्त में, माल में, रिश्तों में, औलाद में, हर चीज़ में बरकत अता करे, हमारी कोशिशों को अपने लिए खालिस कर ले और इसे कबूल फरमाए। रब्बाना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।